गुड मॉर्निंग इस्लाम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जो पिछले बार हमने बात की थी कि भाई हम परमेश्वर के वचन में से डेली वर्स जो है उसको शेयर करेंगे, तो आज की वर्स जो है वो भजन संहिता 2 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 आयत है। तो पहले मैं पढ़ूंगा, फिर थोड़ा सा मैं आपके साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहां लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। आमीन। यहां 4 तरह के लोगों के बारे में बात की गई है जो परमेश्वर के खिलाफ हैं। सबसे पहले तो जाति जाति के लोग हैं। नंबर 2 देश देश के लोग हैं। नंबर 3 पृथ्वी के राजा हैं। और नंबर 4 हाकिम है। 4 वैरायटीज ऑफ द पीपल, 4 तरह के लोग जो हैं ये क्या करते हैं, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध हैं। यहोवा यानी संसार का प्रभु। यहोवा इस्राएल में या इस्राएली लोग यहोवा परमेश्वर को कहते हैं। बाइबल में परमेश्वर को यहोवा कहा गया है। तो यहोवा के खिलाफ, और न सिर्फ यहोवा के खिलाफ बल्कि यहोवा के और उसके अभिषिक्त के भी खिलाफ। अभिषिक्त मतलब चुना हुआ, और चुना हुआ अगर हम पुराने नियम में जाएंगे तो सबसे पहले जो चुना हुआ है वो शाऊल राजा है। शाऊल राजा को यहोवा की ओर से शमूएल के द्वारा चुना गया, उसको अभिषेक किया गया। और जब शाऊल को राजा चुना गया तो राजा का मतलब यह है कि शाऊल जो है ये अपनी ओर से नहीं है, शाऊल यहोवा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। तो अगर परमेश्वर की ओर से लड़ाई करनी है, अगर परमेश्वर की ओर से कोई काम करना है तो परमेश्वर खुद नहीं करेगा बल्कि अपने अभिषिक्त को भेज देगा या अभिषिक्त से करवाएगा। और शाऊल को अभिषेक किया गया और वो इस्राएल का रिप्रेजेंटेटिव बन गया, यानी इस्राएल का राजा बन गया। तो एक तरफ से इस्राएल का रिप्रेजेंटेटिव परमेश्वर के सामने और परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव वो लोगों के सामने। तो आप इसको देखते हैं कि वो यहोवा का अभिषिक्त है। तो इस तरीके से अभिषिक्त की जो परिभाषा जो है वो हम समझ सकते हैं। इब्रानी में इसको मशियाक के साथ बोला गया है, मशियाक या मसीहा या मसीह या मसाया, इस तरीके से हम इनको जानते हैं। यूनानी में नए नियम में इसका इस्तेमाल जो है वो क्रिस्तुस के रूप में हुआ है। क्रिस्तुस और मसीह दोनों एक ही बात है। तो कई जगह मसीह इस्तेमाल होता है, ज्यादातर मसीह उसका नाम नहीं है। मसीह का मतलब कि वो चुना हुआ है। तो बाइबल बताती है कि ये लोग जाति जाति के लोग, देश देश के लोग, पृथ्वी के राजा और हाकिम, ये सब मिलकर सम्मति करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ सलाह करते हैं यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध। पुराने नियम में मैंने कहा कि जो अभिषेक का जो बताया गया है वो जैसे राजा होते थे, फिर नबी भी अभिषेक्त होते थे, नबियों के खिलाफ भी लोग होते थे, और मूसा भी अभिषिक्त ही था, और दाऊद राजा अभिषिक्त था, याजक अभिषिक्त होते थे, और वेदी को अभिषेक किया गया उसका। फिर इस तरीके से मतलब ये चुना गया, ये स्पेशली अनॉइंटेड बाय फॉर गॉड। तो ये परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के लिए है। तो यहां जो दाऊद जो भजन लिखने वाला है वो क्या कहता है कि लोग, हर तरह के लोग जो हैं ये यहोवा परमेश्वर के और उसके चुने हुए के खिलाफ हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि ये हुल्लड़ मचाते हैं, ये कहते हैं कि हम तो इनको रौंदेंगे, हम इनको हराएंगे। लेकिन पहली आयत में हमें बताया गया है कि ये लोग क्या करते हैं, बातें बेकार की बातें करते हैं, फिजूल बातें हैं ये। क्योंकि यहोवा जो संसार का परमेश्वर है उसके खिलाफ किसकी हिम्मत है, या कौन उसके साथ लड़कर उससे जीत सकता है।
तो ये बातें व्यर्थ की हैं, क्योंकि आखिर में जीत जो है वो उसी की होगी। और वो सोचते हैं कि अगर हम इनका हुक्का पानी बंद कर देंगे, हम इनके साथ जो है वो संबंध बंद कर देंगे, तो फिर हम इनको हरा सकते हैं। तीसरी आयत में कहते हैं कि आओ हम अपने उनके बंधन तोड़ डालें, उनके साथ रिश्ता ही तोड़ डालें, उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उनके साथ कोई समझौता है, उनके साथ कोई बातचीत हमारी हुई है, तो उसको हम तोड़ देते हैं। तो जब तोड़ देंगे तो खुद ब खुद वो हार जाएंगे या हम उनको लड़ाई में हरा देंगे। लेकिन जो कहा गया वो यही है कि ये इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, ये व्यर्थ है, ये फजूल बातें हैं। हम बेकार शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब बेकार की बातें करते हैं, क्योंकि यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध आज नए नियम में हम इसको देखते हैं कि यहोवा का अभिषिक्त जिसको हम मसीह के नाम से जानते हैं उसके खिलाफ भी लोग हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।